अध्यादेश आया है और ये अध्यादेश अब बाद में मॉनसून सेशन में संसद में आएगा। तो संसद में जब आएगा तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। 238 सदस्य हैं, 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आ जाएं तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक पार्टी अध्यक्ष से जाके मिल रहा हूं और उनकी हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आए तो वो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हों, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाएं। दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के लोगों का। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारत एक जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार को जनता के काम करने के लिए पूरे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 2015 में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारे पावर्स छीन ली। जो पावर्स शीला दीक्षित जी के पास होती है वो पावर्स सारी छीन ली गई, सरकार को पंगु बना दिया गया। उसके बावजूद भी हमने काफ़ी काम किए, हम ही जानते हैं कैसे काम किए। लेकिन 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और 8 दिन के अंदर ही 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। और मोदी सरकार ने कहा कि दिल्ली के लोगों को कोई अधिकार नहीं। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए बल्कि तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया, दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया कि तुम जो मर्जी सरकार चुन लो, उसको काम नहीं करने देंगे हम। ये मोदी सरकार का संदेश है दिल्ली के लोगों को, आप जो मर्जी सरकार चुनिए, हम आपको काम नहीं करने देंगे। यह आदेश आया है और ये अध्यादेश अब बाद में मॉनसून सेशन में संसद में आएगा। तो संसद में जब आएगा तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। 238 सदस्य हैं, 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आ जाएं तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक पार्टी अध्यक्ष से जाके मिल रहा हूं और उनकी हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आए तो वो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हों, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाएं। दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के लोगों का। तो इसी सिलसिले में मैं ममता बनर्जी से मैडम से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। ठाकरे साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। एनसीपी से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। केसीआर साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। उसी सिलसिले में आज मैं सीताराम येचुरी जी से, उनकी टीम से और सीपीएम पार्टी से सपोर्ट मांगने के लिए आया कि राज्यसभा में आप सपोर्ट कीजिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने आप अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने का आपने निर्णय लिया, हमें सपोर्ट दिया। मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ और उनके बयान सुन रहा हूँ, वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है, दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है, जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं, के राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो हम उसके खिलाफ होंगे, नहीं करेंगे। ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है, तो हमें देश के साथ खड़े होना है। तो उन्हें यही तय करना है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं कि जनता के साथ खड़े हैं। मेरे साथ सपोर्ट करने की बात नहीं है, जनता के हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। ऐसे में तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, सारी पार्टियों को साथ आके और इसके विरोध करना चाहिए। मेरा सवाल दोनों से है कि सुप्रीम कोर्ट को दो मोटो जो है तो वो लेना चाहिए था,
अभी एक्चुअली छुट्टियां हैं, इसीलिए उन्होंने देखो बदमाशी की। 11 मई को ऑर्डिनेंस आया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी 11 मई से शुरू कर दी थी, अंदर हरकतें चल रही थी। लेकिन 19 मई को शाम को 5 बजे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे गया, रात को 10 बजे ऑर्डिनेंस ले आए। इनके दिल में काला है, इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, तो ये 1 महीना इन्होंने बर्बाद किया। तो अब ये ऑर्डिनेंस को इन्होंने, एक तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जब ये राज्यसभा में आए तो सारी पार्टियों को मिलकर एक संदेश देना चाहिए कि हम चाहे किसी भी पार्टी से हो, इस पार्टी से हो या उस पार्टी, देश सुप्रीम है। और जब देश की बात आएगी, जब संविधान की बात आएगी, जब जनतंत्र की बात आएगी, तो कोई पार्टी अलग नहीं है। हम सारी पार्टियां मिलकर इसका विरोध करेंगे। वो हम लोगों ने देखा, बहुत 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 दर्दनाक हादसा है। और मतलब वो देख नहीं आता, जिस तरह से चाकू गोद गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्चे का सर फोड़ दिया गया। तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं, और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होएगी और ठीक भी रहेगा। अभी आतिशी जी आ रही है उनकी फैमिली से मिलने के लिए, और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे, और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे।